Present ages of Anu and Raj are in the ratio 4:5. And in the last class also we have done such kind of questions where their ratios were given. है ना? So we will do it in the same manner. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी रेशियो गिवन होता है तो उस रेशियो को हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसकी फॉर्म में ले लेते हैं. जैसे गिवन एग्जांपल 19 present ages of Anu and Raj are in the ratio 4:5. So हम क्या करेंगे? Let the age of Anu is 4:5. 4 इसमें अनु का रेशियो क्या है? 4. So we will take it as 4x. 4x, 4y, 4a, 4b, anything we can take. After that, the present age of Raj is 5x. Then 8 years from now, मतलब अभी से 8 साल बाद, 8 years from now. After 8 years, what will be the ratio of their ages? 4x plus 8. Yeah. 4x plus 8. After 8 years, age अनु की एज क्या हो जाएगी? 4x plus 8. Correct. Present age is 4x. यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर present भी लिख सकते हो. PRS. फिर कंफ्यूजन ना हो, फिर तो की बात करते हैं. 4x plus 8. And for Raj it is 5x plus 8. 5x plus 8. Correct. Now we are saying that these two ages are in the ratio 5:6. So we will put given 4x plus 8 upon 5x plus 8 is equal to 5:6. Now you can solve this equation. You can make a solution for that. ना? Yes, ma'am. कैसे करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई. हाँ, वेरी नाइस. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका न्यूमरेटर इधर के डिनोमिनेटर से और उधर का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. आई होप आपको आता होगा ये सब कुछ. 4x plus 8 ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 6 से into 6 is equal to 5x plus 8 will get multiplied by 5. फटाफट सॉल्व करते हैं. 4x और ये 6 से ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपको याद होगा. प्लस 6 into 4x 24x plus 6 into 8 48. 48. then 25x plus 40. 40. correct. Now here we have 24x, here we have 25x. So 24x minus 25x. राइट साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? इधर इसको इधर 25x minus 20. करेक्ट. ये हो जाएगा. पूरा लिखूं मैं 24x equal to हो जाएगा 48 minus 40. That will be the value of x is 8. और हमको पूछा क्या है? They have asked their present ages. यानी कि हमको 4x and 5x की वैल्यू निकालनी है. तो the present age of unknown is 4x. ये बोर्ड पे पूरा दिख रहा है ना? वेल 4 into 8 that is 32. 32. years. And the present age of Raj is 5x, that is 5 into 8. 40. 40 years. 40. The same kind of question we have in the exercise also, question number 6. So you guys are going to do that, okay? The same manner that you will do. Okay, okay. Now we move to exercise 2.6. बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं कुछ. मेरे को 2 ही बच्चों की आवाज आ रही है केवल. हाँ, और बच्चे किधर हैं?
Yes, ma'am. बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही मुझे। बाकी बच्चे भी बोल सकते बेटा, आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना सब। एटलीस्ट छोटी मोटी कैलकुलेशन का तो आप आंसर कर ही सकते हो ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया क्या आया, है ना। हर्ष ने आइकॉन किया है ना, हर्ष बोल सकते हैं ना। हाँ रेहान, यू आल्सो। सो नेक्स्ट शुभम इज गोइंग टू रीड एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। Solve the following equations. First, 8x minus 3 upon 3x equals to 2. So may I have this? Yes, Have ma'am. all of you done this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट रब कर ही सकते हैं इसे। साफ है ना बेटा, क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay, so question given A is exercise 2.6. First one, 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. अब आप ध्यान से देखिए, इधर 2 लिखा है, ओके। इसके डिनोमिनेटर में हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है अभी, मैम ओके। पर 1 प्रेजेंट है। ये सिंगल नंबर है। जनरली व्हाट वी डू इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर आप लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए LCM. इसके नीचे भी कुछ नंबर होना चाहिए, तभी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैम हर नंबर के डाउन में मैम 1 प्रेजेंट है। करेक्ट, है ना। तो अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, मैं आपको बोलूं 5 है, 8 है, 17 है, कोई भी नंबर है, और हमको इसका ऊपर वाला पार्ट तो दिख रहा है ना। आप मैं इसको कहूं कि आप इसको p/2 की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि इसको 2.37/5 ऐसे होता है, इसको भी लिख सकते हो क्या, इसको भी लिख सकते हो क्या। तो आप कहोगे यस वी कैन राइट इट, कि हम हर नंबर को, अगर सिंगल डिजिट नंबर लिखा हुआ, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर है, इसको हम इसे 5 में 5/1 लिख सकते हैं। 1. 8 को 8/1 मान सकते हो, 17 को 17/1, क्योंकि 1 इसका मीनिंग क्या हुआ, हम 1 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं और दैट द वैल्यू विल बी 5 ओनली। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो वही वैल्यू आ जाती है। तो 5/5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आपको डायरेक्ट कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसके फॉर्म में 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी इसको 8x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 8x - 3 × 1, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 से किसी भी डिजिट को, किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज नहीं आता है किसी भी एक्सप्रेशन को। तो 8x - 3 का 8x - 3 × 1 ये लिख देंगे और 3x × 2 6x. 6x. तो it will be 8x - 3 is equal to 6x is equal to 8x 8x minus 6x 6x लेफ्ट हैंड साइड में आके -6x बन जाएगा, इधर पॉजिटिव का Equal to ऊपर नेगेटिव और ये -3 और दूसरी साइड पे जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि x वाली टर्म एक साइड आ जाए, जिन टर्म्स में वेरिएबल है उनको हम एक तरफ ले लेते हैं और बाकी जो न्यूमेरिक टर्म्स में है, जो नंबर फॉर्म में है, उन सारी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इससे हमको कैलकुलेशन में मदद मिलती है। x की वैल्यू and 2x is equal to 3.
Yes, ma'am. 2x is equal to x is equal to 3 upon 2. Into denominator, it will move into denominator and the value of x is 3/2. Next question is in the same manner, same है ना? Next question में भी क्या है? Question number 2. 9x upon 7 minus 6x is equal to 15. Again, we can assume 15 upon 1, right? In the same manner, we will do 9x into 1 will be 9x equal to 7 minus 6x into 15. ये तो 7 minus 6x multiply होगा 15 से. यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से. अब इसको सॉल्व करना आपका काम है. ओके? Okay, ma'am. इसे आप सॉल्व करेंगे. Yes, ma'am. आप इसके आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 और फोर्थ में आपको बता दूं. थर्ड और फोर्थ देखिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, सो द क्वेश्चन ऑफ फोर्थ आपको बता दूं. py plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus 2 upon 5. इसमें ऑलरेडी ये p upon 2 की फॉर्म में है. याद रखिए हमें Cross multiply आगे. नंबर मिल रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक नंबर मिल रहा है. इसको तो और इजी है. Cross multiplication. पहले से डिनोमिनेटर में आपको एक नंबर गिवन है. So again ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा 5 से एंड 2 minus 6 पे मल्टीप्लाई होगा minus 2 से. ये हो जाएगा 5 into py plus 4 is equal to minus 2 into 2 minus 6y. अब तो नहीं है ना कैलकुलेशन? आई होप कर लोगे आप. 5 into Ma'am. 5 15y 15y minus 12y. plus बेटा plus है ना 20. Plus 20 plus 20. is equal to minus 4 minus 4 plus 12y. plus 12. करेक्ट. अगेन हम y की टर्म्स को लेकर 15y minus 15y minus 12y 12y is equal to minus 4 and minus 20. to minus 4 and plus 20. Minus 20. Minus 24 on right hand. Sorry, minus 20. So now 3y 3y is equal to 2 minus 24 by 3. ये आपको दिख रहा है ना नीचे? Yes, ma'am. बोर्ड कवर तो नहीं हो रहा है. minus 24 upon 3. अपॉन 3 ये कम आ जाएगा डिनोमिनेटर में. Is equal to Minus 8. minus 8. So the value of y is minus 8. In the same manner, we are going to do question number 3 and question number 5 also. And also we have done a question, an example which was similar to question number 6. So in the same manner, we are going to, you are going to do actually the question number 6. आपका homework है. अभी last question है इस exercise का, question number 7 that we will do here only. Okay. Have all of you written these things? First, second, fourth. All of you? Yes, ma'am. हाँ जी. ओके. सो अभी देखो मेरे को 2 बच्चों ने अच्छे से अभी रिस्पॉन्स किया. वेरी नाइस है ना? शुभम और करिश्मा ने. इस बार मैं चाहूंगी कि बाकी बच्चे रिस्पॉन्स करें. वो भी कर सकते हैं लेकिन दूसरे पहले आप लोग ट्राई करें, तभी मजा आएगा ना. तेजस ने किया. पेजेस राइटिंग में नहीं, बोल के चाहिए मुझे. गूगल मीट का फायदा क्या है अगर हम क्यों कमेंट नहीं करेंगे तो बात भी कर सकते हैं, है ना? ओके. तो Tejas, will you read this question for me? Tejas, can you read this? Question number 7. Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए. The ages of Harry and Harry. Question number 7. मैंने जी, आपको कहा हाँ. Question number 6 तो example number 19 जो हमने सबसे पहले किया था उसी तरह हो जाएगा. 7 पे आते हैं, बोलिए. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. Okay, stop.
पहले इतना, जब भी देखिए जिन बच्चों को भी लैंग्वेज के क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज होती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, उसको समझने में दिक्कत आती है, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखने में दिक्कत आती है, उसे उन्हें क्या करना है, उसको ब्रेक कर करके पूरा क्वेश्चन एक बार में रीड मत करिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पे फुल स्टॉप आए, जहाँ पे एंड आए, है ना, कॉमा आए, वहाँ पे रुककर सोचना है कि एक्चुअल में गिवन क्या है। तो गिवन है दैट डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या होते हैं रैशनल नंबर, किस टाइप के होते हैं मैम मैम जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल्स टू 0। p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें न्यूमरेटर होता है और अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। तो ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना, मान लो कि हमने इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो कि कोई रैशनल नंबर हमारे पास p अपॉन q है। अब गिवन है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, यानी कि जो q है ये q p से 8 ज्यादा है, यानी q को हम लिख सकते हैं p प्लस 8। लिख सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो Yes, ma'am. न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, 8 मोर है, दैन वी कैन राइट q इज इक्वल टू p प्लस 8। तो यानी कि हम इसको p अपॉन p प्लस 8 लिख सकते हैं। ये तो गिवन है, या एक के बाद ये लिखिए, इसके बाद लाइन है ना, गिवन q is equal to p plus 8। then there is next line, If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1. okay stop, अब कॉमा आ गया तो आप स्टॉप हो जाएंगे, है ना। if the numerator is increased by 70, जो न्यूमरेटर है, ओके क्या करेंगे, गिवन क्या गिवन है कि अगर न्यूमरेटर को हम 17 इंक्रीज कर दें, मतलब इस पे 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से एक डिक्रीज कर दे, 1 माइनस कर दे। डिक्रीज करना मतलब घटाना, माइनस करना। तो डिनोमिनेटर प्लस 8 है, इसमें से -1 कर दें तेजस, तो क्या हो जाएगा, The number obtained is 3 by 2. Find the rational number. ओके तो हमको जो नंबर ऑब्टेन हुआ, यानी कि ऐसा करने पर इसको 17 से इंक्रीज करने पर और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज करने पर हमें जो नंबर मिलता है वो 3/2 के इक्वल है। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। ये हो जाएगा p plus 70 अपॉन p plus 8 minus 1, 8 minus 1 will be 7, ये हो जाएगा p plus 7 will be equal to 3/2। सॉल्व कीजिए इसे फटाफट। मैम क्रॉस मल्टीप्लाई, Cross multiply. 2 into p plus 17। देखो यहाँ पे मैं इनटू का साइन लगाऊं या नहीं लगाऊं, नंबर और ब्रैकेट के बीच में एक ही बात। No need, ma'am. Bracket means multiply only. क्या बोल रहे हैं, अगेन प्लीज रिपीट, समझ नहीं आया। यशवर्धन आप भी स्कूल में हैं? No, ma'am. ओके, किसी की आवाज आ रही है, बताइए क्या होगा जब ये सॉल्व करें। 2p plus 2 into 17 is 34, 34. 3p 3p plus Plus 21. 21. बताइए क्या है, सॉल्व करके आप बताएंगे मुझे। इधर 3p minus 2p. हाँ क्या बनेगा, 3p minus 2p Is equal to 34 minus 21. करेक्ट। ये हो जाएगा 3p minus 2p 3x minus और एक तरफ हो जाएंगे दोनों नंबर 34 minus 21, so p will become 32 minus 21 will be 30, right? Yes, ma'am. p की वैल्यू हमको 13 मिल गई, ये तो p की वैल्यू मिली है, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना था, P by Q. फाइंड द रैशनल नंबर यानी कि p upon q, p upon q. मतलब p upon p plus h, है ना। q की वैल्यू तो p से निकल जाएगी, अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो द रैशनल नंबर विल बी p upon p plus h, that is 13 upon 13 plus h, 21. that is 13 upon 21।
1. This is your answer. Okay. Okay, ma'am. तो अभी कौन सी एक्सरसाइज करनी है हमको, याद होगा आपको, बताइए. 2.2. 2.2. ओके, सो आप ये नोट करिए, उसके बाद 2.2 पे पहुंच जाइए. कर लें तो बता दीजिएगा मुझे भी, कंप्लीट कर चुके हैं. Completed. ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. Completed. और बच्चों की आवाज आ. जिया, Yes, ma'am. Completed. स्मृति. Completed, ma'am. Completed, ma'am. ओके, चिन्मय, वेरी गुड. Completed, ma'am. अलजिया, हाँ. Complete, ma'am. Completed, ma'am. ओके ओके, Complete, ma'am. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सक्षम. Complete. सो एक्सरसाइज 2.2. आप में से एक सेक्शन ने मुझे बोला था कि 3 क्वेश्चंस यू हैव डन. 8. ए सेक्शन ने बोला था. ओके. और दूसरा सेक्शन ने कुछ नहीं किया अभी. बी सेक्शन 2.2 हुआ है आपकी क्लास में या नहीं हुआ है? सेक्शन बी कौन बच्चे हैं यहाँ पर? खुशहाली, चिन्मय. 2.2 में से कोई क्वेश्चन आपने किया है या अभी एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं हुई? मैंने तो कर लिया लेकिन सर ने नहीं मैम कराया. 2.2 तो हो गई हमारी. मैम एट्थ मैंने भी वालों की. थोड़ा थोड़ा कर लिया है लेकिन सर ने नहीं करा. सर ने नहीं कराया, लेकिन आपने किया है. ओके, तब तो मैम ऑलमोस्ट. 3.5% के आगे से करा दो. हाँ, हमने तो कंप्लीट कर ली 2.2 और ओके ओके ओके, बट ऑल ऑफ यू हैव नॉट डन दैट, है ना? कुछ बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है ना? कर लिया. दैट ऑलरेडी यू हैव डन दैट. तो अभी वो मुझे हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है? मैम मैंने हाँ जी, बोलिए खुशहाली. मैंने 2.2 का 4th क्वेश्चन कर लिया है. ओके, गुड. ठीक है, तो आपने थोड़ा थोड़ा, सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत किया हुआ है इस चैप्टर में. चिन्मय ने पूरा कर लिया, बहुत अच्छी बात है. और भी कुछ बच्चे मैंने भी. ओके, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व किए, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर दैट. बट अभी हमारा स्कूल की साइड से, हाँ जी, आल्सो हैव डन. तो स्कूल की साइड से हमारा काम है कि जो नहीं कर पाए हैं या जिनके पास डाउट्स हैं उनको हम सॉल्व करें, राइट? तो अगर आप खुद से डाउट पूछना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगेगा वो कराती हूँ. इज दिस ओके? कोई डाउट है आपको अपनी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ. आज फिर 2.2 को कंप्लीट कर देंगे. इसके साथ शायद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो दैट वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. यस मैम. ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स होंगे हमारे पास. देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं. May I have this? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. Question number 7. All of you have done? Have all of you done? पहले आए ना 7. डन. ठीक है, तो बॉडी रब कर देते हैं न्यू एक्सरसाइज के लिए. एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, मैं शॉर्ट में कर देती हूँ इसको. शॉर्ट में मतलब थोड़ा समझा देती हूँ, आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज 2.2. Question number 1 is, if you subtract half यानी कि 1/2 from a number and multiply the result by 1/2. तो given है कि if you subtract 1/2 from a number, जब भी हम कहें कि हम कुछ subtract कर रहे हैं from the number यानी कि नंबर में से, ओके? तो ये लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. From the number you are subtracting half, 1/2, and the result.
अब जो भी हमको मिला रिजल्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमको मिला उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम 1/2 अगेन एंड वी गेट 1/8। ऐसा करने पे जो हमको मिलता है वो है 1/8 के इक्वल। So what is the number? Now you can solve this, all of you. I hope you can solve this. Yes, Yes, ma'am. sir. इसको सॉल्व करना है आगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154। एक स्विमिंग पूल है इस तरीके का, उसका पेरीमीटर यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों साइड्स को हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर मिल जाता है। या फिर उसका फॉर्मूला भी है, पेरीमीटर कितना होगा इसका, अगर मैं इसको L मान लूं और इसको B, 2 into L plus B. the perimeter of swimming pool will be SP and swimming pool 2 into L plus B. अब यहाँ पर क्या गिवन है इसके बाद ये 154 मीटर है, 154 के इक्वल है। Again it is given that its length is 2 meter more than twice its breadth। यानी कि given क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है। यानी कि इसकी ब्रेथ को अगर हम ट्वाइस कर दें तो उससे भी 2 मीटर ज्यादा है इसकी लेंथ, राइट। इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है। तो ये हमको दो इक्वेशंस मिल गई, फर्स्ट ये है एंड सेकंड है ये। इन दोनों की हेल्प से L की वैल्यू हम इधर रख सकते हैं या नहीं? From first and second, what can we do? L की वैल्यू हमने इधर रखी तो ये हो जाएगा, अब पूरा लिखो, सीधे कंफ्यूजन होगा। Putting the value of L, ये जगह 2 into L की जगह रख दो, plus 2 plus E equal to 154। आगे सॉल्व कर लेंगे, Yes, ma'am. कर लेंगे ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। Who is going to tell Yes, me? ma'am. कौन? करिश्मा और कोई बच्चा? आप तो बेटा बता रहे हो बहुत देर से, और कोई बच्चा? Ma'am. खुशहाली बताएगी, बोलो। एक रीड भी करना है, बस समझाना भी है। रीड तो मैं कर देती हूँ, चलो। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। खुशहाली, व्हाट इज द मीनिंग बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल? पहले तो ये बताइए। क्या मैम? ये क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। सो कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? एनीवन? Triangle in which two sides are equal Okay, and third side is not equal. very nice. Earlier told me that such kind of triangle in which two sides are equal and the third side is unequal। यानी कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, अगर तीनों साइड्स इक्वल होती तो क्या बोलते हैं उसे? Equilateral triangle. And we would have told it that it is an equilateral triangle अगर तीनों साइड इक्वल होती। लेकिन अगर केवल दो साइड इक्वल है तो हम इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड साइड अनइक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो ये गिवन है कि जिसका बेस है, ये बेस इसे मानते हैं जो अनइक्वल साइड है, ठीक है। ये है 4/3 सेंटीमीटर और ये बोल रहे हैं कि इसका पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का वो है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो मैम इसका हो जाएगा 62/50 वो अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या है? अगर मैं इसको मान लूं ए बी short form. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना लिख सकती हूं मैं? बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी will be equal to AB side plus AC side
प्लस BC. BC. है ना। पैरामीटर का मतलब ये है कि या तो फॉर्मूला इस तरीके से लिख दो या फिर हम इधर भी पैरामीटर कैसे ले सकते हैं, L plus B plus L plus B, that also would be पैरामीटर only। तो यानी कि तीनों साइड को ऐड कर देंगे। अब इसमें पैरामीटर की जगह तो हम ये वैल्यू भी लिख देंगे कि हमको गिवन है ऑलरेडी। तो पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC will be 4 and 2 upon 15 and it will be equal to AB plus AC। हमको नहीं पता है AB plus AC, हमको नहीं पता है, बट हमें एक चीज पता है कि AB और AC इक्वल है, राइट? Yes, ma'am. इक्वल है ना। तो AB और AC को हम कुछ भी सेम वैल्यू मान सकते हैं। AB को भी मैं x मान लूँ और AC को भी x मान लूँ, या फिर इसको भी AB लिख दूँ, इसे भी AB लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, सही है ना। अगर AB और AC इक्वल है तो मैं इसको भी AB लिख सकती हूँ और AC को भी AB लिख सकती हूँ, इससे दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको भी x मान सकती हूँ, इसे भी x मान सकती हूँ, जैसा भी आपको इजी लगे, आपको समझ में आए, आप लिख सकते हो। तो भी x मान लिया और इसे भी x मान लिया, तो x प्लस BC। BC हमको कितनी गिवन है, BC यानी कि जो हमारा बेस है, दैट इज गिवन 4/3। 4/3। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको सॉल्व करके, 50 into 4 62 by 62 15. upon 62 upon 15. 2 upon 15. 2 upon 62 प्लस, upon 15. ठीक है, ऐसे करते हैं, जिसको नहीं आता वो यहाँ सीख ले। नीचे इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करके 15 into 4 will be 60 और 60 में इस नंबर को न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 60 plus 2 62, 15 plus 4 plus 15 into 4 plus 2 62 upon 15, ये हो जाएगा 2x plus 4/3. 2 upon 3 and 62 upon 15, 4/3 को हम इधर ला सकते हैं Minus 4/3. माइनस 4/3 आ जाएगा। एक्स वाली टर्म को एक तरफ रहने देंगे। हाँ जी, अभी सॉल्व करके बताइए मुझे जल्दी से। मैम आंसर इज 42/30। शॉर्ट फॉर्म में 7/15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 7/5, सॉरी। ओके, उससे पहले the remaining, what is the length of either of the remaining equal side, यानी जो x की वैल्यू होती है, रिमेनिंग साइड जो है इसकी 7/5 आएगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम हाँ ये लास्ट क्वेश्चंस कोई बताएगा। अभी मैं क्या करूँ इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए मैम इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम निकालो, क्या होगा 15 and 3 का एलसीएम, मैम 15। 15। जो सबसे छोटा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, वो 15 ही है। ओके, तो नीचे 15 आ जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, इसके लंबे ना 62 minus 20. माइनस 4/3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 350 बनाने के लिए मुझे और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर जो फिगर सेम ही है हमारे पास। It will become 62/15 minus 4 by 20/20. 15 is equal to 2x. Now 15 we can take as common, or 42. 42. minus 20 is equal to 2x. That is 42/15. 15 is equal to 2x. Cross multiply. बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि हम x को ऐसे कैसे इंटरचेंज कर देते हैं, इधर ले आते हैं, x तो इधर है, अपनी मर्जी से कैसे कर देते हैं। एक्चुअली ये सिंपल बात है, आप 42/15 is equal to 2x लिखो या फिर 2x is equal to 42/15 लिखो, एक ही बात है बेटा, है ना। तो बहुत बार हम कैलकुलेशन में जल्दी में x को बहुत बार ऐसे लिखा होता है, इधर लिखा है 2x minus 5 और इधर लिखा है 3x minus 8। तो हम क्या करते हैं, इधर 2x को इधर ले जाना चाहिए और -8 को इधर लाना चाहिए, पर बहुत बार हम उल्टा फटाफट करके x इधर लिख देते हैं और नंबर्स को उधर ले जाते हैं।
इधर ले जाते हैं 1 - 5 ऐसे लिख देते हैं। बहुत से बच्चे सोचते होंगे इधर तो 2x था, 3x इधर आ गए, इधर -x बनना चाहिए था, पर मैंने तो x ही लिख दिया। वो इसलिए कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। आप हो सकते हैं इधर ही सॉल्व किया, आपने x को उधर ही ले लिया पर लिख दिया इधर, तो क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसको ऐसे लिखो, इसके इक्वल टू ये लिखो, या इसके इक्वल टू ये, एक ही बात है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो the value of x will become 42/15 into, ये 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में ले जाएंगे तो एक 2 मल्टीप्लाई में आएगा ना नीचे, है ना। Yes, ma'am. या तो ऐसे लिखो या लिखो 1/2 लिख सकते हो, हो जाएगा 21/15। आई होप मैम x is equal to 7/5. 7/5. इससे हम कट कर सकते हैं। हमको एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिससे 21 भी डिवाइड हो जाए, 15 भी डिवाइड हो जाए, है ना। सेम नंबर, लेकिन चूज सेम नंबर करना है। कुछ बच्चे कभी कभी क्या गलती करते हैं बच्चे, इसको अलग नंबर से डिवाइड कर दिया, इसको अलग नंबर से डिवाइड कर दिया, आंसर लिख दिया। नहीं, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको और इजी फॉर्म में ला रहे हैं, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। हम 3 से कर सकते हैं इसे, ये हो जाएगा 7/15. 7/5. और इसको आगे अगेन हम लिख सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग अपॉन 5। ओके, तो ठीक है, कौन सा टाइम 30। ओके, ये क्वेश्चन मतलब हमको एक और क्लास लेना पड़ेगा अभी, है ना। ठीक है, आपका देखिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कैसे आया पता चला, 5/7/5, ये गिवन 7/5 था बेटा। एक्चुअली मैं आपको बेसिक्स इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ आ जाएगा तो आगे की कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। 7/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 1 जा 5 1 जा 5, और ये बचेगा नीचे, तो हम क्या करेंगे 1 1.4. 2/5, 2/5 ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 and 2/5। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखिए उतने क्वेश्चंस हो पाए, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे। कल मैं डाउट्स लूंगी और एक एक बच्चे का नाम पूछकर, नाम से पूछूंगी कि क्या डाउट है आपका, ठीक है। डाउट्स लूंगी, और जब जो कहेगा डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, तो वो मुझे करके बताएगा, वो मुझे बताएगा कि बाकी क्वेश्चंस कैसे हुए। एक एक बच्चे को बोल Okay, रही हूँ, ma'am. ठीक है। तो आप मुझसे डाउट पूछोगे, और अगर आपके पास डाउट नहीं है तो मैं आपसे से पूछूंगी कि कैसे हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया आप लोगों ने। 2.2 हो गया हमारी तो। 2.2 हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। जितना नहीं हुआ है वो आज बैठकर एज अ होमवर्क करेंगे और कल डाउट्स पूछेंगे मुझसे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय Bye, बाय ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय।